दिन बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। हमने हिंदी व्याकरण का जो सीरीज चलाया है, इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा शब्द विचार पार्ट 2। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि शब्द के कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हमने देखा शब्द को 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है और सभी आधारों का एक एक करके हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे शब्द का निर्माण किस तरह से होता है। शब्द का निर्माण, अभी तक आपने उन शब्दों के विभिन्न प्रकार पढ़े जो हिंदी भाषा में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण विभिन्न आधारों पर हुआ है। अब हम देखेंगे कि इनका निर्माण कितने आधारों पर किया गया है। संक्षेप में हिंदी शब्दों का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है संधि के द्वारा शब्द का निर्माण, दूसरा समास के द्वारा, तीसरा प्रत्ययों के द्वारा, चौथा उपसर्गों के द्वारा और पांचवा उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के द्वारा शब्द का निर्माण होता है। अब हम इन सभी आधारों का एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि के द्वारा शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, इसे हम समझेंगे। संधि द्वारा दो स्वतंत्र शब्दों को आपस में मिलकर एक तीसरा शब्द भी बनाया जाता है। इसे हम संधि द्वारा शब्द निर्माण कहते हैं। जैसे महा प्लस ऋषि। महा एक अलग शब्द है और ऋषि एक अलग शब्द है। जब इन दोनों को संधि के द्वारा हम एक करते हैं, महा प्लस ऋषि, तो ये महर्षि एक नया शब्द बनता है। उसी तरह सद एक अलग शब्द है और उपदेश एक अलग शब्द है। जब इन दोनों को हम एक संधि के द्वारा साथ में जोड़ते हैं तो सद प्लस उपदेश इक्वल टू ये सदुपदेश हो जाता है। देव एक अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है। जब इन दोनों को संधि के माध्यम से हम जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है देवालय। उसी तरह संधि से बने शब्दों को यौगिक शब्द भी कहते हैं या यौगिक शब्द भी कहा जाता है। संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके विच्छेद द्वारा भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गमनागमन बराबर गमन एवं आगमन। उसी तरह जीवनोपयोग, जीवन एवं उपयोगी। इस तरह से अलग अलग शब्द जब हम एक साथ बनाते हैं तो उन्हें विच्छेद करने पर अलग अलग शब्द बनते हैं और अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है। दूसरा देखेंगे समास के द्वारा। कभी कभी परस्पर संबंध रखने वाले अनेक पदों की जगह हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारे शब्द समासों के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे गुरुओं में श्रेष्ठ, ये एक समास है। गुरुओं में श्रेष्ठ, ये जब समास आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बन जाता है गुरु श्रेष्ठ। उसी तरह 10 सिरों वाला, यहाँ 3 पद आपस में मिल रहे हैं। 3 समास, ये जो समास मिल रहे हैं 10 सिरों वाला, ये एक जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनता है दशानन। अगला समास है कम बोलने वाला। जब इस समास को हम एक करते हैं, एक में मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है मितभाषी। कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी। उसी तरह रास्ते के खर्च के लिए यह एक समास है। इसको हम जब एक में मिलाते हैं रास्ते के खर्च के लिए तो एक नया शब्द बनता है मार्ग व्यय। अब देखेंगे प्रत्यय के द्वारा। प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, इसे समझेंगे कि कभी कभी स्वतंत्र शब्दों के बाद कुछ वर्ण अथवा वर्ण समूह लगकर नया शब्द बनता है। इसे हम प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण कहते हैं। जैसे मूल शब्द है लेख और प्रत्यय है अक। मूल शब्द लेख प्लस अक इक्वल टू एक नया शब्द बनता है लेखक। यहाँ ध्यान देना होगा बच्चों कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे लेख के पीछे हम अक लगाते हैं, लेख प्लस अक, तो एक नया शब्द बनता है लेखक। उसी तरह कीमत एक शब्द है, इसके पीछे हम ई लगा देते हैं दीर्घई, तो कीमत प्लस ई इक्वल टू कीमती, यह एक नया शब्द बन जाता है। उसी तरह सुंदर एक शब्द है, सुंदर के पीछे यानी अंत में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो सुंदर प्लस ता, ये इक्वल टू हो जाता है सुंदरता, एक नया शब्द बन जाता है। उसी तरह प्रयोग एक शब्द है, इस प्रयोग के पीछे यानी अंत में हम इक प्रत्यय लगाते हैं, प्रयोग प्लस इक इक्वल टू प्रायोगिक, यह एक नया शब्द बन जाता है। अब देखते हैं उपसर्ग के द्वारा।
कभी कभी स्वतंत्र शब्दों के पहले कोई वर्ण अथवा वर्ण समूह लगाकर एक नए अर्थ वाला शब्द समूह बना लिया जाता है। उसे उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण कहते हैं। जैसे उपसर्ग है सु प्लस मूल शब्द है कुमार। जब हम सु और कुमार को एक में मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो एक नया शब्द बनता है सुकुमार। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि प्रत्यय में शब्द के पीछे यानी शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन उपसर्ग में शब्द के जो मूल शब्द होता है उस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है। तो उपसर्ग सु और मूल शब्द है कुमार, तो सु प्लस कुमार बराबर नया शब्द बनता है सुकुमार। उसी तरह नी उपसर्ग है और मूल शब्द है रोगी, तो नी प्लस रोगी इक्वल टू निरोगी, एक नया शब्द बना। उसी तरह कु एक उपसर्ग है जिसका मूल शब्द मार्ग, तो कु प्लस मार्ग जब मिलाते हैं तो ये कुमार्ग बन जाता है। उसी तरह उप प्लस आयुक्त, उप है उपसर्ग प्लस आयुक्त है मूल शब्द, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो उप प्लस आयुक्त इक्वल टू उपायुक्त एक नया शब्द बन जाता है। अब हम देखेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय से शब्द का निर्माण किस तरह से होता है। अभी तक हमने अलग अलग शब्दों का निर्माण पढ़ा, उपसर्ग के द्वारा अलग पढ़ा और प्रत्यय के द्वारा अलग पढ़ा। अब हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय यदि मूल शब्द में दोनों लगता है तो किस तरह से शब्द का निर्माण होता है। कभी कभी किसी स्वतंत्र शब्द के पूर्व यानी पहले एवं बाद में कुछ वर्ण लगाकर एक नए अर्थ वाला शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार भी अनेक शब्द बनते हैं, तो ये उपसर्ग एवं प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग है उप, मूल शब्द है योग और प्रत्यय है ई, तो उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय तीनों को जोड़ने से जब नया शब्द बन जाता है तो देखेंगे उपसर्ग उप प्लस मूल शब्द योग प्लस प्रत्यय ई, उप प्लस योग प्लस ई इक्वल टू उपयोगी, यह एक नया शब्द बना। उसी तरह उपसर्ग है अनु, उन, अनु, अनु प्लस करण, उपसर्ग है अनु प्लस मूल शब्द है करण प्लस प्रत्यय है यह, अनुकरणीय, एक नया शब्द बन जाता है अनुकरणीय। उसी तरह उपसर्ग है हत प्लस मूल शब्द है उत्साह प्लस प्रत्यय है इत, ये तीनों को जब हम मिलाते हैं तो बनता है हतोत्साहित। उसी तरह उपसर्ग है वे प्लस मूल शब्द है रोजगार और प्रत्यय है ई, वे प्लस रोजगार प्लस ई इक्वल टू बेरोजगारी। विश्व की तीसरी बड़ी भाषा होने के कारण हिंदी को शब्द संपदा बहुत ही समृद्ध है। हम समझेंगे यहाँ कि यह हिंदी भाषा जो है विश्व की सबसे बड़ी भाषा यानी तीसरी बड़ी भाषा होने के कारण हिंदी की जो शब्द संपदा है वह बहुत ही समृद्ध है यानी बहुत ही बड़ी है। इस भाषा में अनेक शब्द हैं जिसकी गणना करना असंभव है। यह अनगिनत शब्द हैं, निरंतर नए शब्द हिंदी में या तो बन रहे हैं अथवा दूसरी भाषाओं से लिए जा रहे हैं। इस तरह से शब्द का निर्माण या शब्द का विकास होता चला जा रहा है। तो बच्चों अब तक हमने समझा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, इसका निर्माण किन किन आधारों पर होता है, ये सब कुछ अभी हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब हम एक नज़र सिलसिलेवार ढंग से देखते चले जाएंगे कि अभी तक जो हमने शब्द निर्माण पढ़ा, शब्द के बारे में जो चर्चा की, उसमें हमने अभी तक क्या जाना। सबसे पहले देखेंगे पहला में कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दूसरा, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर इस योग्य हो जाता है कि वह वाक्य में प्रयुक्त हो सके तो वह पद बन जाता है, शब्द के बदले वह पद कहलाने लगता है। तीसरा है शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया गया है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा है व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज। पांचवा है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़,
दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। छठा में देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सार्थक और दूसरा प्रकार है निरर्थक। सातवां है प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। आठवां है स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। नौवां है पदों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से शब्द विचार अध्याय मेरा यहीं समाप्त होता है। और इस शब्द विचार अध्याय में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न भी निर्धारित किए गए हैं, प्रश्न भी दिए गए हैं और इन प्रश्नों को मैंने जो बनाया है जिसका उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है। ये प्रश्न है, पहला शब्द किसे कहते हैं, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण के साथ बताएं। तीसरा है सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है, लिखिए। चौथा है यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अंतर स्पष्ट करें। पांचवा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। छठा विलोमार्थी शब्द से क्या अभिप्राय है। सातवां अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। और नौवां तकनीकी शब्द तथा अर्ध तकनीकी शब्द में अंतर स्पष्ट करें। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा शब्द विचार का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी तक मैंने 8 प्रश्न इसमें आप लोगों को बताए हैं। इन 8 प्रश्नों के जवाब भी इसी अध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं। अतः आप सबों को उनसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच